are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between two ships. देखिए हमारे पास यहाँ एक लाइट हाउस है. This is lighthouse and let it be AB. This lighthouse is 75 meter high. और यहाँ पर दो शिप्स हैं, यहाँ और यहाँ टू शिप्स हैं. ये सी में टू शिप्स हैं, एक को हम सी और दूसरे को डी डी दे देते हैं नेम. इन दोनों शिप्स के साथ इस लाइट हाउस के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको गिवन है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. अब यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन है. डिप्रेशन का एंगल कब बनता है? जब हम ऊपर से किसी चीज को नीचे देखते हैं. तो यहां से इस पॉइंट से शिप सी और शिप डी, इनका एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये ऊपर फॉर्म होगा, हॉरिजॉन्टल लेवल लेंगे. इस शिप डी के साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है, और ये जो सी है इसके लिए जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वो ये होगा. फाइन. ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री एंड 45 डिग्री है. देखिए ये छोटा एंगल है तो इट विल बी 30 डिग्री. अब ये जो 30 डिग्री का एंगल है वो ये इस हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट एडी के साथ बन रहा है. देखिए ये 30 डिग्री इस हॉरिजॉन्टल लेवल और इस लाइन के साथ. ये कौन सी लाइन है? एडी. ये देखिए इस एडी के साथ फॉर्म हो रहा है. और आपको पता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये नीचे आ जाएगा. ये एंगल जो डी पे है ये इस 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगा. एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन. और आप ये भी कह सकते हैं these two lines are parallel, this is the transversal, so angle this is equal to angle this, alternate interior angle. Similarly, अब ये वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन है विच इज 45 डिग्री, अब इस एंगल की ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये एसी लाइन ऑफ साइट है. तो सिमिलरली ये एंगल सी भी हो जाएगा 45 डिग्री. द रीजन इज सेम. एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन. व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द we have to find the distance between two ships. हमें ये शिप C एंड शिप D, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस CD फाइंड आउट करना है. टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, दैट इज CD. ये फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम इस छोटे वाली ट्राइंगल ABC में परपेंडिकुलर मालूम है, ये BC फाइंड आउट कर लेंगे. फिर इसी तरह इस बड़े वाली ABD ट्राइंगल में परपेंडिकुलर मालूम है, BD फाइंड आउट कर लेंगे. BD में से अगर आप ये BC माइनस कर दें, इस पूरी BD में से इस BC को माइनस कर देंगे तो हमारे पास CD आ जाएगी. इन ट्राइंगल ABC BC फाइंड आउट करेंगे तो BC को रखेंगे ऊपर और गिवन है AB, उसको रखा नीचे. बेस upon perpendicular cot theta, that is cot 45 degree. BC AB is given 75, cot 45 degree is equal to 1. ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो BC आ गई हमारे पास 75 मीटर. ये आपके पास 75 मीटर आ गई. नाउ इन ट्राइंगल ABD, इस पूरी बड़ी ट्राइंगल में भी सेम हम ये BD बेस निकालेंगे. BD और गिवन क्या है AB, तो BD एंड AB की रेशो लेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज cot 30 डिग्री. BD अपॉन AB इज 75. cot 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3. तो BD मल्टीप्लाई करेंगे 75 को रूट से, इट विल बिकम 75√3 मीटर. ये हमारे पास BD आ गई 75√3 मीटर. बट वी हैव टू फाइंड दिस CD. तो CD कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इस पूरी BD में से ये BC माइनस कर दीजिए. BD माइनस BC. BD है 75√3 और BC है 75. टेक 75 कॉमन, तो 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर इज CD. तो आपको
आपको ये पूरा लिखना है। डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज इक्वल टू 75 इंटू √3 -1 मीटर।